हेलो दोस्तों 3-4 दिन पहले अडानी ग्रुप को लेकर के एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई और वो भी अमेरिका की कोर्ट से। न्यूज़ ये निकल के आई कि $25 करोड़ का जो है वो ब्राइबरी दिया गया है इंडियन ऑफिशियल को, और इसलिए दिया गया है ताकि ये जो है वो अडानी ग्रुप जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अडानी ग्रुप की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आया, अडानी ग्रुप ने डायरेक्टली जो है वो इस एलिगेशन को नकार दिया और सीधा सीधा कहा कि ये जो है वो कोई भी ब्राइबरी नहीं दिया गया, ये जो है वो पूरी तरीके से फॉल्स है। और इसको लेकर के अपोजिशन भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठाने लगे, राहुल गांधी भी बहुत करने लगे, और इसको लेकर के जो है वो मोदी सरकार भी जो है वो जांच करने के थोड़े बहुत जो है वो आदेश दे दिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारतीय सरकार को लेकर के, तो उसको जो है वो अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट नहीं आया है कि अडानी ग्रुप की गिरफ्तारी का कोई वारंट आया हो या फिर कोई वर्बल कम्युनिकेशन हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका सरकार कभी नहीं चाहती कि वर्ल्ड की दूसरी जो कंपनी है जो कि अमेरिकी कंपनी ना हो, वो जो है वो वर्ल्ड में डोमिनेट हो। और आप सबको पता है कि अडानी ग्रुप जो है वो पोर्ट्स के मामले में डोमिनेट बनती जा रही है। ये सिर्फ भारतीय पोर्ट नहीं बल्कि अलग अलग जगह के, चाहे ईरान का चाबहार बंदरगाह हो, चाहे आपका हाइफा पोर्ट हो जो कि इजराइल का, या फिर और भी जगह पे है, वहाँ पे जाकर के ऑपरेट कर रही है। जिससे अडानी ग्रुप जो है वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक जोन बना रही है जो कि भारत सरकार के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ट्रेड के लिहाज से और साथ ही साथ जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिहाज से भी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि इसको लेकर के जो भारतीय सरकार के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने क्या कहा है। साथ ही हम बात करेंगे कि इसमें जो गिरा था उसके बाद इसका जो शेयर है वो कितना ज़्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत के स्पोक पर्सन ने क्या कहा था। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो ये सब देखती है, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए, हैवेंट रिसीव्ड एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यूएस ऑफिशियल्स, यानी कि यूएस ऑफिशियल से किसी भी तरीका का कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आया है कि अडानी ग्रुप को केस को लेकर के या फिर इसकी गिरफ्तारी को लेकर के, कि अडानी ग्रुप की गिरफ्तारी ब्राइबरी चार्जेस को लेकर के यूएस डिप्लोमेट की तरफ से कोई भी तरह के कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये साफ पता है कि ये सब जो है वो बज बनाया जाता है ताकि अडानी ग्रुप को जो है वो इसमें जो है वो जो भी शॉर्ट करते हैं वो प्रॉफिट कमा सके, और अमेरिकी जो है वो नहीं चाहते कि कोई भी दूसरे देश की कंपनी जो है वो आगे बढ़े। वहीं अगर आगे बात करते हैं तो इसमें देखिए, जापानीज बैंक जो है वो इसको लेकर के पूरी तरीके से स्टिक है, क्योंकि उन सबको भी पता है कि अमेरिका की क्या चाल रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जापानीज बैंक स्टिक विद द अडानी एज द जेफरीज बाइसाइकिल रिव्यू टाइज, यानी कि ये जो है जापानीज बैंक जो है वो इसको लेकर के पूरी तरीके से स्टिक है, यानी कि अडानी ग्रुप पे पूरी पूरी भरोसा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि इसका स्टॉक प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। आगे अगर हम बात करते हैं तो बैंकों को लेकर के, क्योंकि बैंकों का बहुत बड़ा निवेश है अडानी ग्रुप की कंपनियों में, और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आया था उसके बाद जो 20 से 30% जो टूटा था, तो बैंक भी टूट गए थे उतना ही अच्छा खासा। लेकिन अगर बात करते हैं तो इंडियन बैंक रिवाइव अडानी एक्सपोजर इन द वेक ऑफ यूएस ब्राइबरी एलिगेशन। देखिए, अगर बात करते हैं तो यूएस ब्राइबरी एलिगेशन को लेकर के जो नकार दिया अडानी ग्रुप ने सीधे सीधे, और जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, बल्कि ये जो वो हिंडन ग्रुप का जो रिपोर्ट आया था उस केस में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 1 साल बाद कैसे जो है वो अडानी ग्रुप का शेयर ने अच्छा खासा जो है वो जंप लगा दिया। तो ऐसी ही बात है। अगर हम बात करते हैं तो 34 बिलियन जो है वो वाइप आउट हो गया था अभी का जो आया, जो अभी जो अमेरिका में लगा, जिसकी वजह से $34 बिलियन जो है वो वाइप आउट हो गया इसका वैल्यूएशन में। लेकिन बात करते हैं तो वापस से जो है लौट आया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो आज के दिन देखिए 21% बढ़ा है, देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ा है। वहीं अगर बात करते हैं हम अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो देख सकते हो 1.7% का आज की तेजी है, और 5 दिन की बात करते हैं तो 1.21, यानी कि जितना नेगेटिव गया था वो फिर से जो है वो ऊपर पहुंच गया, 1.21 वहाँ से ऊपर चला गया है। अगर हम बात करें तो ये जो है वो टूटा था अच्छा खासा। अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हो 19 तारीख से लेकर के अगर हम बात करते हैं 21 तारीख तक, तो लगभग 14% टूट गया था, लेकिन अब फिर ऊपर चला गया। अगर हम बात करते हैं अडानी पावर लिमिटेड की, तो ये भी देखिए 5 दिन के अंदर 17.32% ऊपर गया है, जबकि इसको टूटना चाहिए। 1 महीने के चार्ट पैटर्न में अगर हम बात करते हैं 19 तारीख से लेकर के, तो देखिए 19 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक 16% टूटा। लेकिन वहीं अगर टोटल बात करते हैं तो देखिए 5% बढ़ गया, यहाँ तक कि 7% बढ़ गया अगर 28 तारीख तक की बात करें तो। ठीक है, तो आपने देखा कि अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो पूरी स्ट्रांगली जो है वो बाउंस बैक किए हैं। अडानी ग्रुप ने पूरी तरीके से है, और अडानी ग्रुप को लेकर के जो भारतीय सरकार है वो भी कह रही है कि किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि अगर आप अडानी के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद न्यूज़ है। आपको राहत लेने वाली बात है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, अडानी ग्रुप में आप इन्वेस्टमेंट करके रखे रहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़, क्योंकि जापानीज जो है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके बने रह रहे हैं। आप यहाँ पे एक बार ये न्यूज़ देख सकते हो, जापानीज बैंक जो है वो इसको लेकर के पूरी तरीके से स्टिक है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज़ अडानी ग्रुप को लेकर के। तो अगर आप भी इसके इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए जो है वो राहत की बात है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।